सभी प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग अभी चैप्टर को कर रहे हैं, उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो इसका बेसिक है यानी कि कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं, जैसे आव्यूह का परिव्रत की प्रॉपर्टीज, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, तो इन टॉपिक को हम लोग समझेंगे क्योंकि बच्चे सीधे सीधे सवाल पर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। आप इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बेसिक को ज़रूर समझें, तभी सवाल करें तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग इसमें दी गई है आव्यूह का परिव्रत, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो देखिए, यदि जैसे हम लोग लिखेंगे, यदि परिभाषा लिखेंगे, आप किताब में से भी देख सकते हैं। यदि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है और एक यम क्रॉस एन कोटि, यम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह है, ठीक है। तो ए की पंक्तियों तो आप समझते हैं, रो, तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, या आप लोग विनिमय ना समझ पाएँ तो इंटरचेंज तो समझते ही होंगे, करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। आव्यूह ए का परिव्रत आव्यूह कहलाता है, या परिव्रत कहलाता है। तो इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं तो इसको हम लोग ए डैश या ए पर टी लगा दें। इस टी का मतलब है ट्रांसपोज, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम कहें कि कोई ये ए मैट्रिक्स है 3 5 √3 1, ठीक है, 0 -1/5, और इसका आर्डर तो आप जानते ही, कोटि तो जानते हैं। इसमें देखिए रो कितनी है, रो 1 2 3, तो रो और कॉलम कितने हैं, 2, 3 क्रॉस 2 का है। तो देखिए, अगर हम इसका ए डैश निकालना चाहें तो ए डैश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सरल होता है। तो देखिए, इसकी रो को कॉलम बना दीजिए, रो को क्या कर दीजिए, कॉलम। इस रो को कॉलम बना दीजिए, इस रो को, इस पहली रो है तो इसको पहला ही कॉलम बनाएंगे, 3 5। दूसरी रो है तो उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तीसरी रो है तो उसको तीसरा कॉलम बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स में रखेंगे और इसके आर्डर को देखा जाए तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोटि भी बदल जाती है, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास यम क्रॉस एन कोटि का कोई मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एन क्रॉस एम हो जाता है, ठीक है, एन क्रॉस एम, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, ये आगे आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आव्यूह का परिव्रत समझ लिया है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आव्यूह के परिव्रत के गुणधर्म। आव्यूह आप लोग किताब से भी देखें, आव्यूह के परिव्रत के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा नहीं हैं। किसी आव्यूह का परिव्रत
का परिव्रत कर दिया जाए तो आपको वही फिर दोबारा से वही आव्यूह मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो किसी आव्यूह में कोई स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई स्केलर का गुणा कर दिया जाए और उसका परिव्रत निकाल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, के तो ऐसे रहेगा और ए डैश हो जाएगा। ठीक है, जहाँ के कोई अचर है यहाँ पर। तो तीसरे नंबर पर देखिए, जैसे हम ए प्लस बी का परिव्रत निकालें तो ए डैश प्लस बी डैश ये आपस में बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी देखें तो देखिए, हम ए बी का डैश करें तो यहाँ पर बी डैश पहले आएगा फिर ए डैश आएगा। ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को सवालों में यूज करते हैं। तो हम लोग इनको आप प्रैक्टिकली आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स लें, उसका डैश निकालें, फिर उसका डैश निकालें तो निश्चित रूप से आपको वही दोबारा से मैट्रिक्स मिल जाएगा। किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी का गुणा करें फिर उसका परिव्रत निकालें तो आपको ये मिल जाएगा। किन्हीं दो मैट्रिक्सों को जोड़ के उसका परिव्रत निकालें फिर उन मैट्रिक्सों को अलग अलग उनका परिव्रत निकालें तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी। किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणा करें, उसका परिव्रत निकालें, फिर क्या करें आप बी का परिव्रत निकालें, ए का उनका गुणा करें तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई आप लोग। आइए बच्चों, अब हम लोग सममित तथा विषम सममित आव्यूह को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो देखिए, हम लोग सममित आव्यूह को सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक। और इसको विषम सममित आव्यूह को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आव्यूह मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में ये नाम होता है। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सममित की परिभाषा पढ़ेंगे। सममित आव्यूह, ठीक है, इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए परिभाषा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़रा सा आपको याद रखना है। देखिए हम लिखेंगे थोड़ा सा, एक वर्ग आव्यूह, जो भी आव्यूह लेंगे हम वो वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह ये एक नोटेशन है आव्यूह को डिनोट करने का। सममित कहलाता है, सममित कहलाता है। यदि आप इस आव्यूह का डैश निकालें तो हमको पुनः यही आव्यूह मिल जाए तो बस इतना सा आपको याद रखना है, ए डैश बराबर ए। तो जो हमने ए मैट्रिक्स लिया है वो सममित आव्यूह होगा। तो देखिए उदाहरण भी दिया गया है इसमें। तो देखिए ए बराबर दिया गया है √3 2 -1.5 और -1, फिर है 3 -1, फिर है आपका 1। तो इसका यदि आप लोग डैश निकालें तो डैश तो आप जानते हैं, डैश कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम कर दीजिए, यानी √3 2 3, इसको हमने ऐसे सीधा करके लिख दिया है। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, 2 -1.5 -1। तीसरी रो को आप तीसरा कॉलम बना दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये जो मैट्रिक्स ए डैश हुआ है वो यही तो है। देखिए इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, तो इसको आप ए कह सकते हैं। तो आपने देखा कि ए डैश निकाला फिर ए आ गया, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है। अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे कि सममित आव्यूह बनाया कैसे जाता है, इसको भी समझेंगे। अभी तब तक के लिए हम लोग विषम सममित आव्यूह की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा विषम सममित आव्यूह, इसमें भी आपको एक वर्ग आव्यूह ही लेना है,
इसमें वर्गाव्यूह ही लेना है। तो एक वर्गाव्यूह, जैसे हम बात करें एक वर्गाव्यूह ए बराबर AIJ मैट्रिक्स में इसको रखेंगे। विषम सममित कहलाता है, विषम सममित अव्यूह कहलाता है। यदि आप इसका डैश निकालें, आपको फिर माइनस का ए मिल जाए, तो इसको हम लोग विषम सममित अव्यूह कहेंगे। इसका भी एक उदाहरण लेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं उदाहरण हमने मान लें कि हमने ए बराबर लिया है 0E, हम किताब के ही उदाहरण दे रहे हैं, -E 0G, फिर है -F -G और 0। इसका आप ए डैश करें, तो ए डैश करना आपको आता है। रो को कॉलम तो 0E करेंगे, ठीक है। और इस दूसरी वाली रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे तो -E, ठीक है, 0G। फिर आप क्या करेंगे, तीसरी वाली रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे तो -F -G और 0। ये आपने कर लिया है। तो देखिए यदि इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर लें, सपोज दैट इसमें से आप माइनस को ले लें बाहर, तो देखिए माइनस आपने बाहर ले सकते हैं ना मैट्रिक्स में हम। तो ये तो 0 ही है, यहाँ से माइनस हटा तो ये E हो गया, यहाँ से माइनस हटा तो ये F हो गया। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 का 0, यहाँ से माइनस हट जाएगा तो ये G हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, है नहीं, ये 0। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो मैट्रिक्स आया है ये A ही तो है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट -A लिख सकते हैं। तो हमने निकाल के देखा कि ये -A आ गया। तो जो हमने मैट्रिक्स लिया था ये वाला, ये जो मैट्रिक्स लिया था ये विषम सममित अव्यूह है, विषम सममित अव्यूह है, ठीक है। ये समझ लिया आपने। तो आपने सममित अव्यूह और विषम सममित अव्यूह को समझ लिया। इस किताब में, NCERT की किताब में हम लोगों को 2 प्रमेय दी गई हैं, तो उन प्रमेय को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए हम इस साइड में आते हैं। तो देखिए प्रमेय नंबर 1 दिया गया है, इसमें लिखते हैं पहले, फिर आपके समझ में आएगा। प्रमेय नंबर 1, इसमें लिखा गया है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अव्यूह A के लिए A + A' एक सममित अव्यूह तथा A - A' एक विषम सममित अव्यूह होते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार आपने समझ लिया है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें यदि हम A में A' जोड़ दें तो वो एक सममित अव्यूह बन जाएगा, और उसी मैट्रिक्स में A' घटा दें, A में A - A' कर दें तो वो एक विषम सममित अव्यूह बन जाएगा। इसका हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको, जैसे हमने इसको सपोज दैट B बराबर मान लिया है A + A', ये दिया गया ना B। तो चूँकि हम लोगों ने अभी सममित अव्यूह की परिभाषा को पढ़ा है, तो उसमें जैसे हमने मैट्रिक्स B माना है, तो यदि इसका B' किया जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ से समझ गए होंगे B कोई मैट्रिक्स है जो कि वर्ग अव्यूह है,
उसका डैश निकालेंगे तो बी मिलेगा। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये सममित अवयव हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसमें अपना काम करेंगे। तो देखिए इधर से हम बी डैश करेंगे, इधर भी डैश लगेगा। तो देखिए इधर बी डैश इधर कर दिया तो ए प्लस ए डैश तो है ही, इस पर भी डैश आ जाएगा। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए प्लस बी का डैश हो तो क्या हो जाता है, ए का डैश और प्लस बी का डैश। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो डैश लगा है इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ए डैश फिर ए डैश का डैश करेंगे। और निश्चित रूप से आपको ये भी ध्यान होगा डैश पर डैश लगा हो तो ए आ जाता है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, ए डैश, यहाँ पर ए आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं मैट्रिक्स में ए प्लस बी हो तो बी प्लस ए बराबर होता है। तो आप इसको आगे कर सकते हैं, ए प्लस ए डैश कर सकते हैं। और इधर तो बी डैश चल ही रहा था और इसके जगह पर आपने क्या माना था, बी माना था। तो हम लोगों ने बी डैश बराबर बी निकाल दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे प्रूफ किया है। तो इसी आधार पर यदि हम इस वाले मैट्रिक्स को भी लें, इसको हम कोई सी मैट्रिक्स कह दें तो सी ए माइनस ए डैश हमने माना है, ये सब माना है, ठीक है, ये माना है। तो आप जानते हैं विषम सममित अवयव की परिभाषा को सी डैश करेंगे तो आपको माइनस सी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, माइनस सी मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। तो देखिए सी का डैश कर दिया, ए माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा। और अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखा है। तो देखिए यहाँ डैश आ जाएगा, माइनस ए डैश पर डैश आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए ये आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, डैश पर डैश तो ए आ जाएगा। तो इसमें देखिए ए डैश माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें माइनस को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दें तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा। और ये आपने क्या माना था, सी माना था। तो कंप्लीट रूप से आप कह सकते हैं सी डैश बराबर माइनस सी हमने निकाल के दिखा दिया। तो आपने इसको समझ लिया, ये प्रमेय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आप सवाल करेंगे। तो एक प्रमेय और है हम लोगों के पास, तो उसको भी देखते हैं। प्रमेय नंबर 2, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया है किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको भी समझेंगे। तो देखिए क्योंकि हमारे सवालों में इसका यूज है। तो देखिए जैसे हम कोई यहाँ पर लिखें कोई वर्ग अवयव ए है, जैसे ए है, तो इसको हम लोग ए बराबर देखिए अभी हम लोगों ने विषम सममित अवयव और सममित अवयव को समझा है। तो सममित अवयव क्या होता है, ए डैश, ठीक है। और फिर आपने विषम सममित अवयव को समझा, ए माइनस ए डैश होता है। तो यदि इसमें हम 1/2 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 1/2 का गुणा कर दें, तो ये निश्चित रूप से देखिए अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 1/2 ए, 1/2 ए डैश, 1/2 ए, 1/2 ए डैश माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए के बराबर आ जाता है। ये 1/2 आप सोच रहे हैं क्यों लगा दिया गया। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप देखिए के ए और इसका डैश करें तो के ए डैश मिलता है। तो यहाँ पर ये एक गिनती है जिसको हम आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को समझ लिया, ये सवालों में यूज होती है। तो अब हम आपको
एक्सरसाइज पर लिए चलते हैं, तो वहाँ से एक्सरसाइज में 1-2 सवाल करेंगे। फिर उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सही ढंग से करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल है और यहाँ पर हमको परिव्रत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिव्रत ज्ञात कीजिए, यानी कि ट्रांसपोज करना है। तो देखिए 5 और फिर है हमारे पास 1/2, फिर है -1, तो इसका आपको परिव्रत ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था रो का कॉलम हो जाता है। पहली रो ये है, ठीक है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, तो इनको सबको कॉलम बनाएंगे। तो सपोज दैट ये ए है तो ए डैश करेंगे, क्योंकि परिव्रत का ये चिन्ह होता है ए डैश, या फिर ए टी लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये आपका ए डैश निकल के आ गया। इस प्रकार से आप लोग सवालों को करेंगे और हम आशा करते हैं कि जो ये हमने 3.3 का बेसिक आपको समझाया है ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों के समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो देखकर कमेंट भी क्या करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।